2022 में होने वाले चुनावों के लिए हिमाचल में कांग्रेस के पास ना तो कोई मुद्दा है और ना ही कोई नेता। यह बात हिमाचल बुल फेडरेशन अध्यक्ष व प्रदेश महामंत्री भाजपा त्रिलोक कपूर ने चंबा में प्रेस वार्ता के दौरान कही। इस दौरान उनके द्वारा चंबा विधानसभा क्षेत्र के हरदासपुरा में आयोजित भाजपा मंडल चंबा और भरमौर क्षेत्र की संयुक्त ई विस्तारक योजना के प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया। इस दौरान पंचायत चुनाव 2020 को लेकर भी चर्चा की गई। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि 2022 में जिला चंबा की 5 सीटों पर भाजपा ही जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कोरोना काल में सिर्फ राजनीति ही की और प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों पर अड़ंगा ही लगाया। आज ये मेरा सौभाग्य भी है कि मुझे पार्टी के प्रदेश महामंत्री बनने के उपरांत और हिमाचल प्रदेश बुल फेडरेशन के चेयरमैन बनने के उपरांत पहली बार आपके बीच में मुझे उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज विशेष तौर पर जो हिमाचल प्रदेश में पार्टी द्वारा ई डिजिटल विस्तार की योजना चल रही है, उसी क्रम में मुझे आज जिला चंबा के चंबा मंडल और भरमौर मंडल की इस संयुक्त बैठक में यहाँ पर उपस्थित होने का अवसर मिला है। पिछले कल बनीखेत डलहौजी और बटियात जो भारतीय जनता पार्टी के मंडल उनकी संयुक्त बैठक थी और इसी तरह ये कार्यक्रम पूरे कांगड़ा चंबा पार्लियामेंट में चल रहे हैं। हमारे अन्य नेता भी कल बैजनाथ में पालमपुर में थे, कुछ हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता शाहपुर में थे। आज इसी तरह कांगड़ा जिला के वो धर्मशाला में होंगे, इंदौरा में होंगे और आज एक बैठक हमारी पंचहाड़ू में भी चल रही है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है ये पूरे देश में एक मॉडल संगठन के रूप में पार्टी इसको ले रही है। मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूं अपने हिमाचल प्रदेश के संगठन महामंत्री श्री पवन राणा जी को, क्योंकि वही इस प्रकार के कार्यक्रमों के शिल्पकार है। चाहे वो हमारे पहले पन्ना प्रमुख के कार्यक्रम थे, चाहे हमारे वो त्रिदेव के कार्यक्रम थे, चाहे हमारे इस तरह के वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा वर्चुअल रैलियों के कार्यक्रम थे। और आज ये जो हमारा ई डिजिटल कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम और ऐतिहासिक शुरुआत भी है। ये पार्टी द्वारा एक पूर्व युद्ध अभ्यास है। ये सही है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनाव 2022 में होंगे, लेकिन हमारा कार्यकर्ता पूरी तैयारी के साथ संगठन को बल देने में लगा हुआ है। और मुझे याद है कि जब वर्तमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तत्कालीन श्री नरेंद्र मोदी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री जब हिमाचल प्रदेश में आए थे, तो उन्होंने शिमला में कहा था कि हिमाचल प्रदेश का जो संगठन है वो 5 साल की तैयारी नहीं कर रहा, 15 वर्ष की तैयारी कर रहा है। और उसका कारण क्या है? उसका यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है जिस तरह भाजपा शासित राज्य, चाहे वो गुजरात प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ प्रदेश हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, जिन्हें लगभग 15 वर्षों से भी ज़्यादा प्रदेश की जनता का सेवा करने का अवसर मिला। और इसी तरह मैं कह सकता हूँ कि अगला कोई चौथा राज्य होगा जो अपने दम पर सरकार बनाकर प्रदेश की सेवा करेगा, वो भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश का संगठन होगा, हिमाचल प्रदेश की सरकार होगी। मित्रों, आजकल हमारे कांग्रेस के मित्र कई तरह के तथ्यहीन आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हमारा एक ही कहना है कि ये दिशाहीन, नेतृत्वहीन और जिनकी कोई नीयत काम करने की नहीं है, इस तरह की ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी को कभी भी चुनौती नहीं दे सकती है। आज हिमाचल प्रदेश में श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार
एक प्रगतिशील सरकार, एक ईमानदार सरकार, कांग्रेस के मित्रों को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। और मुद्दा क्या मिल रहा है कि ये फेस मास्क कम बांटे, ये फेस मास्क ज्यादा बांटे, ये मुद्दे कांग्रेस के हैं। लेकिन मैं आज चंबा में आया हूं और मैं इसकी जानकारी आपको देना चाहता हूं। कांगड़ा चंबा पार्लियामेंट्री में जो कार्यकर्ता हमारे भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने इस कोरोना के काल में जो 6 महीने के अंदर राष्ट्रभक्ति का परिचय दिया है, उसे पूरा हिमाचल प्रदेश गदगद है। अगर हिमाचल प्रदेश के अंदर 21.5 लाख स्वयं हमारी बहनों ने फेस मास्क बनाए हो, तो कांगड़ा चंबा पार्लियामेंट्री से जुड़ी हमारी माता और बहनों ने 11.5 लाख फेस मास्क स्वयं बनाकर जो लोगों को समर्पित किए हैं। ये मैं एक बहुत बड़ा उदाहरण आपको दे रहा हूँ। इसी तरह चाहे वो राशन किट का विषय हो, इसी तरह जो एक मुख्यमंत्री राहत और प्रधानमंत्री राहत कोष में आर्थिक सहयोग की दृष्टि से मदद करने का विषय हो, चाहे वो आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना हो, जो भी प्रधानमंत्री जी ने अपने मूल मंत्र दिए थे 5 देश की जनता को, और हमने उसको कहा था कि मोदी जी का संदेश और नड्डा जी का आदेश अगर सच में अगर धरती पर उतरा है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसको पूरा मूर्त रूप देने का काम किया है और सफलतापूर्वक किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे आत्मविश्वास के साथ आज हिमाचल प्रदेश में काम कर रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि अगली बार मेरे कांगड़ा चंबा पार्लियामेंट के अंदर, मैं कह रहा हूं आपको, कि वर्तमान में जितनी भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो कांगड़ा जिला से है, चाहे वो चंबा जिला से है, हमारी चंबा में 5 की 5 सीटों पर विजय होगी। ये मैं कल बनीखेत में बोल रहा हूं, आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से चंबा में भी बात करूंगा। आप पूछेंगे कि त्रिलोक कपूर जी, आपको इतना आत्मविश्वास कैसे है? आत्मविश्वास है, ये जनता न्याय करेगी। हमने उस समय भी कहा था, जब कांग्रेस के लोग आरोप लगा रहे थे कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कोरोना में राजनीति कर रहे हैं, आपने उस समय कहा था कि आपदा का समय सेवा भाव का समय होता है, राजनीति करने का नहीं होता है। जनता इनसे पूछेगी कि जब कोरोना कालखंड में जनता जी जान के लिए अपने हाथ पैर मार रही थी, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस कहां थी? ये जनता सवाल करेगी। और मैं आज ताकत के साथ कह सकता हूं कि चंबा के मीडिया के मित्रों को भी मैं आज ये आश्वासन देना चाहता हूं अपनी पार्टी की तरफ से कि हिमाचल प्रदेश में अब राजनीतिक परिस्थितियां बदल गई है। विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा, यह हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और जो विश्व नेता के रूप में निकल कर आगे आ रहे हैं, इनका हिमाचल प्रदेश के साथ कैसा संबंध रहा आप सारे जानते हैं। मुझे याद है कि जब देश के प्रधानमंत्री से जब भी मिलना का हमें अवसर मिलता है, तो हमें वो कहते हैं कि मैंने पूरे हिमाचल प्रदेश को अपने कदमों से नापा है। इस तरह का उनका हिमाचल प्रदेश के साथ एक गहरा संबंध है। और तीसरा, इसी प्रदेश के हमारे नौजवान, जिनको हम संसद की बुलंद आवाज कहते हैं, ऐसे हमारे लोकप्रिय हमीरपुर के सांसद और देश के वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर, जिस छोटे से राज्य से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, जिस छोटे से राज्य से देश के वित्त राज्य मंत्री हो, और जिस प्रदेश के 2.5 वर्ष के सुशासन में एक मजबूत नेतृत्व प्रदेश को मिल रहा हो, कांग्रेस क्या मुकाबला कर पाएगी? बिल्कुल मुकाबला नहीं कर पाएगी। कांग्रेस का तो अभी वो हाल है कि बिना दूल्हे की बारात है। अभी तक जो मेरी जानकारी है उसमें 14 चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट निकल कर आए हैं, और अभी 2 वर्ष है, यह आंकड़ा 25 तक जा सकता है। और जब इस तरह की जिस पार्टी में धांधली हो, नेतृत्व को लेकर इस तरह की जो जहां पर झगड़ा हो, वो क्या भारतीय जनता पार्टी जैसे ऐसे मजबूत संगठन का मुकाबला कर पाएगी? बिल्कुल मुकाबला नहीं कर पाएगी। और मैं चंबा के मित्रों को मीडिया के माध्यम से ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जयराम के बढ़ते कदमों को
कांग्रेस के बस में रोकना बिल्कुल ही नहीं है। एक भी प्रदेश का ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री के प्रति आरोप लगाने की हिम्मत नहीं कर सकता। आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास 24 घंटे या 7 दिन जब भी कोई ऐसा प्रदेशवासी उनसे मिलने जाता है तो मुख्यमंत्री के पास आराम से मिलकर आता है और अपनी बात रखकर आता है। और जब वो वापस लौटता है तो निराश होकर नहीं लौटता है, वो मुख्यमंत्री का मंत्र लेकर वापस आता है कि ऐसा सौभाग्य प्रदेश का कि ऐसा नेतृत्व हिमाचल प्रदेश को जयराम ठाकुर के रूप में मिला है। इस तरह का तालमेल मुख्यमंत्री जी का संगठन के साथ, दिल्ली के नेतृत्व का मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा, आशीर्वाद, और इससे कार्यकर्ता को भी एक आत्मविश्वास मिला है। और मुझे प्रसन्नता है कि जो मुझे पार्टी ने जिम्मेवारी दी है कांगड़ा चंबा पार्लियामेंट की प्रभारी के रूप में, हमने पार्टी को पूरी तरह आश्वस्त किया है कि अगर चंबा में पिछली बार चूक हुई है तो इस बार हम चंबा में बिल्कुल चूक नहीं होने देंगे। मैं चंबा के लोगों को भी कहता रहता हूं कि चंबा जिला के जो प्रभारी है वो पार्टी ने एक ऐसे नौजवान को लगाया है, श्री उमेश दत्त शर्मा जी, जो विद्यार्थी परिषद का जैसे एक हमारा बड़ा विशाल संगठन, उसके 2 बार राष्ट्रीय महामंत्री रहे हैं और वो चंबा जिला के हमारे प्रभारी हैं। श्री योगराज शर्मा जी जो एक पेशे से एडवोकेट हैं और जिनका छोटे से 5-6 महीनों में जो मैंने अनुभव देखा है, जो हम एक दिन छोड़कर दूसरे दिन जब हम बातचीत करते हैं तो नए नए जो आइडिया लेकर पार्टी के लिए वो आते हैं। तो मुझे पूरा भरोसा कि मेरी चंबा की संगठन की टीम और प्रदेश सरकार का आशीर्वाद, हम इस बार एक चंबा में नया इतिहास रचेंगे। मुझे नहीं याद है कि चंबा में कभी 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली हो, मुझे इसकी अभी जानकारी नहीं है, लेकिन 2022 में 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी। इस दिशा में यहाँ का संगठन काम कर रहा है। अपने माध्यम से मुख्यमंत्री जी को यह संदेश चंबा की जनता की तरफ से दे दें कि चंबा में जो सिकरी धार सीमेंट प्लांट था उसकी आपने घोषणा की थी कि केंद्र में सरकार अगर बीजेपी की होगी और प्रदेश में अगर बीजेपी की सरकार होगी तो ये सिकरी धार सीमेंट पर प्रोजेक्ट जो चलेगा वो 200 साल का प्रोजेक्ट है। सर, उस पर क्यों नहीं ध्यान देंगे, इसके बारे में बताएं सर। ठीक है, आपका सवाल जो है वाजिब है कि सिकरी धार का जो विषय है ये मेरी पार्टी ने एक प्रॉमिस किया था, लेकिन मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने इस दिशा में बहुत ज़्यादा प्रयास किया है। और पिछले दिनों जब हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री श्री विक्रम ठाकुर जी से बातचीत हुई थी तो उन्होंने काफ़ी कुछ कर लिया है और कुछ औपचारिकताएं हैं, उस दिशा में सरकार काम करने वाली है। दुर्भाग्यवश ये जो कोरोना का बीच में एक ये युग आ गया, इसके कारण सारी योजनाएं हमारी, सारी जो हमारे प्रयास थे वो प्रभावित हुए हैं, लेकिन नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और मैं कह सकता हूँ आपको कि बहुत जल्दी जरा थोड़ा सा जैसे भी हल्का सा लगेगा कि हमें कोरोना ने थोड़ी सी मुक्ति दी है तो इस दिशा में प्रदेश की सरकार पूरी तरह कृत संकल्प है। मैं कहना चाहता हूं आपको, इस दिशा में मेरी भी माननीय उद्योग मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है। था कि जो कंपनी वाले कह रहे थे कि हमें रोड वहां पर मुश्किल है तो सरकार ने उसको मान लिया कि रोड बनाकर हम आपको देंगे, और कुछ जो कंपनी वाले जो लोग थे उनको इन्वाइट किया था। तो जैसे ये दिशा है, इस दिशा में आगे बढ़ रही थी सरकार, अचानक एकदम ये कोरोना का ये प्रकोप आ गया और इसमें कोई सिकरी धार का प्रयास ही इसमें ही प्रभावित नहीं हुआ है। और भी जो इन्वेस्टर मीट में धर्मशाला में इतने प्रयास हुए थे वो सब के सब रुके हैं। नहीं कपूर साहब, जो कोरोना आया है वो मार्च 2020 में आया है, आपकी सरकार 3 साल पूरे करने जा रही है, तो जो पिछले 2 साल थे उसमें क्या तरक्की हुई है? ऐसा है कि जब हमारी नई सरकार बनी तो 6 महीने सरकार को तो समझने में और व्यवस्था करने में लग जाते हैं, और उसके बाद जो मैं कह रहा हूँ कि जो ये कैबिनेट में विषय आया था कि वो जो कंपनी है उन्होंने कहा कि हमारे लिए वहाँ पहुँचना मुश्किल है, तो सरकार ने कहा कि हम आपको रोड बनाकर वहाँ तक देंगे। तो वहाँ तक सारी औपचारिकताएं सरकार ने पूरी कर ली। फिर जो कंपनी पहले आई थी और विड्रॉ कर गई थी कि हमें रोड नहीं है, दोबारा उनसे डायलॉग प्रदेश की सरकार कर रही थी। तो ऐसे करते करते मुझे लगता है ये 1.25 साल 1.5 साल का जब प्रयास चल रहा था, और ये जो हमारी धर्मशाला में माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष प्रयासों से पहली बार हिमाचल प्रदेश में इतनी बड़ी स्तर पर इन्वेस्टर मीट हुई, देश के प्रधानमंत्री ने धर्मशाला में आकर आशीर्वाद दिया, तो हमें लगा कि निश्चित तौर पर इस तरह सिकरी धार की तरह जो अन्य कई विषय थे निश्चित तौर पर उनके समाधान में हमें गति मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्यवश मैं कह सकता हूँ जरा सा जब भी थोड़ा सा स्कोप मिलेगा तो मेरा भी ये
जिम्मा रहेगा प्रभारी के तौर पर कांगड़ा पार्लियामेंट्री कि मैं इस पर अपनी सरकार से दोबारा बातचीत करके इसको थोड़ी तेजी आए, ये आपको मैं आज विश्वास दिलाना चाहता हूँ। जिस वर्ग से आप संबंधित हैं उस वर्ग को पहली बार हिमाचल में ऐसी सरकार बनी है कि उस वर्ग को कैबिनेट में स्थान नहीं मिला है, तो फिर आप किस आधार पर ये कह रहे हैं? क्योंकि उन लोगों में जो है वो रोष है, जो वर्ग से संबंधित लोग हैं उनमें रोष है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या के आधार पर, हिमाचल प्रदेश की विधानसभा की सीटों के आधार पर ये बिल्कुल निश्चित है कि इतने लोग जो है वो मंत्रिपरिषद में सम्मिलित होंगे, जिसका रबड़ तो नहीं बन सकता है, 12 से 14 तो हो नहीं सकते हैं, वो अलीगल हो जाएगा, असंवैधानिक हो जाएगा। एक वर्ग को ये अलग करना, लेकिन वर्ग का मैं बताता हूँ कि ये जिस वर्ग की आप बात कर रहे हैं, ये उस वर्ग का भी सौभाग्य है कि आजाद भारत में पहली बार 72% हिंदुस्तान के कुल वोट प्रतिशत में रिकॉर्ड नंबर पर अगर किसी समाज को, किसी समुदाय के व्यक्ति को, कार्यकर्ता को देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाने का अवसर मिला तो वो गद्दी समाज है, पहली बार लोकसभा में। एक बार वो लोगों ने दे दिया ना बड़ा योगदान, एक बार पार्टी ने क्या योगदान दिया? पार्टी का सबसे बड़ा योगदान है कि जो पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी कि जिस समाज को हर दृष्टि से, चाहे वो विधानसभा का विषय हो, चाहे वो लोकसभा का विषय हो, चाहे वो संगठन के विषय हो, उसमें इतना मान सम्मान दे रही है। क्या मैं दूसरे मित्रों से पूछना चाहता हूं कि ये तो कांगड़ा चंबा पार्लियामेंट्री में मैं आपको बात करूं, भरमौर की तो छोड़ो, वहां तो बीजेपी कांग्रेस उस गद्दी समाज से देगी और कांग्रेस भी उसी समाज से देगी, लेकिन कांग्रेस ने आज दिन तक लाखों की तादाद में जो गद्दी समाज के कांगड़ा चंबा पार्लियामेंट में वोटर है, आज तक एक भी बार देने का प्रयास क्यों नहीं किया? और भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, बैजनाथ, धर्मशाला, आपका बटियात, आपका चंबा, कितने में विधानसभा हल्के, और आज भी नॉन ट्राइबल एरिया से जो चंबा, इस बटियात और धर्मशाला से हमारे नौजवान प्रदेश की विधानसभा में है। और पार्टी ने मेरे जैसे एक सामान्य परिवार को संगठन में भी, भारतीय जनता पार्टी संगठन में पहली बार प्रदेश का महामंत्री बनाया है। और ये हमारा भाजपा का जो संगठन है कांग्रेस की तरह नहीं है जहां 90 जनरल सेक्रेटरी है। और मुझे कल बटियात में कोई बता रहा था जहां मंडल में ही 67 सेक्रेटरी हैं। तो वो भारतीय जनता पार्टी की गंभीरता का ये जो मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि कांग्रेस के साथ हम ठीक बोले, लेकिन ये संगठन में है ना, ये लोग संगठन में है। हम जिस जिला की बात कर रहे हैं, जिस संसदीय क्षेत्र के आप प्रभारी हैं, वो संसदीय क्षेत्र पूरे हिमाचल की सत्ता बदलने का दम रखता है, लेकिन उसमें एक समुदाय को बिल्कुल पूरी तरह से नजरअंदाज करना, तो पार्टी ने तो संगठन में दे दिया पद, लेकिन सरकार में क्यों नहीं दिया? नहीं, मैं थोड़ा सा आपसे इसमें सहमत नहीं हूँ कि ये जो देश की सबसे बड़ी पंचायत में एक हमारी मांग थी, और मैंने ही इसके लिए काफी स्वयं संघर्ष किया था कि उस आजाद भारत के बाद इतने बड़े समाज को देश की सबसे बड़ी पंचायत में अवसर मिलना चाहिए। और मैं शीर्ष के नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी पार्टी से ही जुड़े वरिष्ठ नेता श्रीमान किशन कपूर जी को वो मौका दिया, और आज हमारे किशन कपूर जी देश की पंचायत में सबसे ज्यादा प्रतिशत के आधार पर रिकॉर्ड मतों से जीतकर देश की पंचायत सर, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, ये लोगों का योगदान है, वोट लोगों ने दिए। अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया होता तो किस लोगों ने किसी ने किसी को तो देना था, पार्टी ने ये हमारी डिमांड थी, ये हमारी मुख्य डिमांड। पर सर, क्या कैबिनेट में अब आपकी डिमांड रहेगी, क्योंकि आप प्रभारी हैं कांगड़ा चंबा के? देखो, 2022 में आपकी अगुवाई में ये संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ा जाएगा। राजनीति में कब कुछ भी असंभव नहीं है। जब भी परिस्थितियां बनेगी, संभावना बनेगी, तो निश्चित तौर पर हम सरकार के ध्यान में ये बात रखेंगे, और जब मौका आएगा तो जरूर ये मांग भी पूरी होगी। लेकिन वर्तमान में हम हर जगह कहते हैं समाज के अंदर कि जो हमारे स्पीकर भी थे, हमारे मिनिस्टर भी थे, हमारे एमएलए भी थे, हमारे चेयरमैन भी थे, हमारा सांसद नहीं था, और वो अगर इच्छा पूरी की है तो भारतीय जनता पार्टी ने। और विशेषकर हमारे पशुपालन मंत्री श्री वीरेंद्र कंवर जी ने जो प्रयास किए हैं, उसके परिणाम बहुत जल्दी आपके बीच में आएंगे, और मुझे भी उनके सहयोगी के रूप में काम करने का अवसर मिला है। जब अगली बार हम चंबा में आएंगे तो हम पार्टी की बात कम करेंगे, और ये जो जिम्मेवारी दी है मुझे, इस विषय को हम आपके साथ ज़्यादा चर्चा में भाग लेंगे। सर, इसी से आपको मैं सवाल करता हूँ कि आप वूल फेडरेशन के चेयरमैन हैं, जब भेड़ बकरियां भेड़े रहेंगी तब वूल आएगी सर, तब बोर्ड रहेगा। लेकिन जिस तरह से आज
पावर प्रोजेक्ट बन रहे हैं, जैसे उनमें चरागाहें जा रही हैं, तो चरागाहों का दायरा सिकुड़ रहा है। जब दायरा सिकुड़ जाएगा तो एक भेड़ पालक है वो कैसे अपनी भेड़ों को पाल सकेगा सर? मैं बिल्कुल, तो इसके लिए क्या योजना? मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ऐसी परिस्थितियाँ बन रही है कि हमारे जो पास्चर है वहाँ समस्या आ रही है, और भी कई घुमंतु भेड़ पालकों को समस्या आ रही है, चाहे वो डकैती की हो, चाहे उन्हें वो पर्याप्त सुविधाएं न मिल रही है, उनके कारण भी है। यही विषय है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी एक सपना है, कल्पना है कि हम पशुपालकों के लिए एक योजना लेकर आए और वर्तमान परिस्थितियों में एक नई तकनीकी के साथ एक वैज्ञानिक रूप से इस व्यवसाय में कुछ हम परिवर्तन करें, ताकि पास्चर भी हमें समस्या से ना प्रभावित करे और ये लुटेरे भी हमें आगे बढ़ने से ना रोके। इसके लिए हम एक योजना बना रहे हैं। हमारे जो पशुपालकों की जो आर्थिकी होगी, जो इनकम होगी, वो मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। आज मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ, हम एक बहुत जल्दी एक ऐसा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं कि हम घर द्वार, जो आत्मनिर्भर भारत का एक मंत्र है, स्वरोजगार और स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हम अपने छोटे छोटे जो एक यूनिट क्लस्टर के रूप में बनाकर देंगे। हम उन जो हमारे पशुपालक उनको देंगे, और उनसे जो चाहे वो बकरी के दूध का विषय हो, वो हम एक प्लांट लगा के घर द्वार उस दूध को इकट्ठा करेंगे। और जैसे हमारी जानकारी में आया कि बकरी के दूध की बहुत बड़ी डिमांड बढ़ रही है, चाहे वो मेडिकेटेड साइड से हो, चाहे अन्य कारणों से हो। हम 300 रुपये में अगर उस पशुपालक का दूध बिकेगा और 4 बकरियां होगी, तो आप अंदाजा और अनुमान लगा सकते हैं कि उसकी आय कितनी होगी। ये इस परिवर्तन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और एक मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं, ताकि उनको ये पास्चर की समस्या भी ना आए और बाकी जो अन्य विषय हैं वो भी उनके प्रभावित ना करे। नहीं तो ये जीवन आपको पता कितना कठिन है। ये जीवन कोई मुझे जिम्मेदारी जो मिली, मैं इससे नहीं जानता उसको, मेरे ये पुश्तैनी से जुड़ा हुआ है और हमने उसमें बहुत बड़ा संघर्ष भी किया है। और पिछली बार जब मुझे 4 वर्ष इसमें काम करने का मौका मिला था, तो मुझे याद है कि मेरे पार्टी के नेता श्रीमान प्रेम कुमार धूमल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मुझे ऑस्ट्रेलिया भेजा था और मैंने 15 दिन के उस अध्ययन में जो कुछ वहाँ देखा था उसको काफ़ी कुछ यहाँ हिमाचल प्रदेश में उतारने का प्रयास भी किया था। और जैसे मैं गया उसके बाद सारी चीज़ें वहीं की वही थम गई, रुक गई। लेकिन हम तेजी कि आपके पास सारी जानकारियाँ मिलेगी, वही कैंप शुरू होंगे, वही भेड़ पाल आएंगे और खाली हाथ नहीं जाएंगे। वही उनके हाथ में लैलटैन होगी, उनके हाथ में तिरपाल होगा, उनके हाथ में स्वास्थ्य किट होगी, आत्मविश्वास होगा, ताकि वो इस व्यवसाय से जुड़े रहें। हमारी भी मजबूरी है कि इस व्यवसाय को बचाना है, क्योंकि आपको पता, मैंने पहले भी कई बार आपके बीच में कहा है कि एक ही ऐसा वर्ग है जो प्रदेश को दे रहा है, प्रदेश से कुछ नहीं ले रहा है। ये भी महत्व है, इस दिशा में मिलकर हम सब काम करेंगे। सर एक लास्ट सवाल कि एक प्रभारी होने के नाते, आप प्रभारी हैं इस जिला के लिए, जिला चंबा में एक मेडिकल कॉलेज जो आजकल बड़ी सुर्खियों में है, विधानसभा में भी शायद सवाल लगा था, तो जो सरकार है, इस सरकार ने लोगों का मत इसलिए हासिल किया था कि उन्होंने कहा था कि पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हम देंगे। अब एक अधिकारी ही अपने सेवा काल में रहते हुए वो एक मांग कर रहा है कि यहाँ जो कुछ हुआ है उसकी सच्चाई सामने आए, और सच्चाई तब सामने आएगी जब बिजनेस की इंक्वायरी होगी। तो इस दिशा में आपका क्या सर स्टैंड है? देखिए, ये मेरी पार्टी ने पहले भी कहा और आज मैं भी कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी 0 टॉलरेंस पर बात करती है और यही हमारी सरकार का भी लक्ष्य है। और जब इस तरह के विषय होंगे और जो गुनाहगार होंगे उन्हें बख्शे जाएंगे। और ये सारे विषय ऐसा नहीं कि आप ही मुझे बता रहे हैं, ये सरकार के ध्यान में भी है, और जो दोषी होगा वो छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। सरकार निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई करेगी। तो सर उसमें 2.5 साल हो गए सर, इंक्वायरी चली हुई, और उस अधिकारी ने आधिकारिक तौर पर पत्र लिखा था सरकार को कि इसकी बिजनेस जांच करवाई जाए। तो इस एज ए प्रभारी क्या आप इस मामले को निश्चित तौर पर आपने मेरे ध्यान में चंबा के प्रवास में इस विषय को रखा है, और जब भी मुझे अपनी वहाँ बातचीत करने का मौका मिलेगा मैं जरूर इस विषय को अपनी सरकार के ध्यान में रखूँगा।